बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते, जब सत्संग भीतर बैठने लगता है, इंसान तो सत्संग में बैठता ही रहता है। अभ्यास अधिकतर होने के कारण सत्संग में नियमित रूप से बैठने के कारण जो एक नित्य प्रति का नियम इंसान का बना होता है, तो सत्संग में बैठते बैठते फिर सत्संग इंसान के अंदर बैठना शुरू हो जाता है। और जब इस प्रकार सत्संग अंदर प्रवेश करता है, अंदर बैठ जाता है, टिक जाता है, समा जाता है, फिर एक और अपनी तरफ से ना चाहते हुए भी भीतर से एक अवस्था पैदा हो जाती है कि सेवा करने का मन बनने लगता है। सेवा में फिर कदम पड़ने लगते हैं, सेवा की ओर झुकाव हो जाता है और फिर हर वक्त सेवा की धुन सवार हो जाती है। सत्संग का असली लाभ ही यही है कि अगर सत्संग अपने भीतर बैठना शुरू हो गया, सत्संग का प्रवेश हो गया अपने भीतर, तो सेवा की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये समझ सत्संग में मिलती ही है। लेकिन जब तक सत्संग पर पूरा अमल नहीं होता, तब तक सेवा की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। बेशक जाने अनजाने कहने कहाने से इस प्रकार के सेवा के अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं, इंसान करता रहता है। लेकिन जब सत्संग सही प्रकार से भीतर प्रवेश करता है और जब मन सेवा के लिए उत्सुक होने लगता है, तो ये सत्संग का ठीक प्रकार से अमल शुरू हो जाता है कि अब सत्संग का लाभ होने लगा है। और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मालिक की खुशी प्राप्त करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये एक सीढ़ी है। सेवा जो है ये उस पहुंच को प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ी है कि सेवा के द्वारा, या यूं भी कह सकते हैं कि उड़ने के लिए, जो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए
इस सेवा के साथ साथ भजन सुमरन भी शुरू हो जाता है। जब इस प्रकार से सेवा की शुरुआत होती है तो सेवा के साथ साथ सुमरन में भी मन उत्सुक होता चला जाता है। फिर सुमरन के सांचे में ढलते हुए ये सेवा और सुमरन, ये दो इस जीव रूपी पक्षी के दो पर हैं। इन दोनों परों की सहायता से, सेवा और सुमिरन, इनकी सहायता से ऊपर की मंजिलों में उड़ान भरते हुए ये जीव अपने निजी ठिकाने पर पहुंचता है। सेवा में जब लगता हुआ मन खुशी को हासिल करता है तो अगर कोई कमी महसूस होती है तो वो यही कि सुमरन जो सेवा के साथ नहीं होता तो ये कमी खलती है। तब मन सुमरन में लगने लगता है और सुमरन और सेवा की सफलता के साथ फिर ऊपर के ठिकानों पर उड़ान भरते हुए अपने निजी ठिकाने पर पहुंचने की ये कवायद शुरू कर लेता है। सेवा कोई ऐसी नहीं समझनी चाहिए कि सेवा का कोई निश्चित तौर पर रूप होता है, कोई बाजी मारने की कला को सेवा कहते हैं, या कोई बड़ा काम करने के लिए भारी भरकम काम करने को सेवा कहते हैं, या कोई नहीं कर सकता हो उसको कोई कर ले तो उसको सेवा का नाम दिया जाता है। सेवा एक अपने भीतर भाव जो उत्पन्न होता है सेवा के लिए, सेवा में जुड़ने के लिए, सेवा में लगने के लिए, अपने शरीर की सक्षमता, शरीर की ताकत के भीतर, ताकत के अंदर अंदर, शरीर के ऊर्जा के दायरे के भीतर ही सेवा करते हुए, लेकिन बहुत बड़ा भाव अपने भीतर संजोए हुए, सेवा का भाव शुद्ध, निर्मल और बड़ा रूप लिए हुए जब होता है। हम देखें और देखा करते हैं श्री दरबार में, श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में, कि छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करते होते हैं, युवा भी सेवा करते हैं, और अधेड़ जिनको कहें कि 50-60 साल की उम्र में, वृद्ध भी कह सकते हैं उनको, लेकिन इतने नहीं होते। इससे बढ़कर जब अधिक वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएं, 80 साल, 85 साल, 90 साल, इस उम्र में भी हमने सेवा करते हुए देखा होगा, तो उस वक़्त शरीर में तो ताकत होती नहीं, लेकिन सेवा का भाव बहुत बड़ा अपने भीतर लिए हुए गुरुमुख प्रेमी भगत जन, संत जन, और हम ये भी विचार करें, ये भी हम देखें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों की ओर शुरू से हम तवज्जो करें, उनकी जीवनियों के बारे में जानने का प्रयास करें, हमें जानकारी प्राप्त होगी कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने जो उनकी कितनी
कम से कम अल्प आयु में उनके भीतर ये भाव सेवा के, और सेवा कोई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं, किन्हीं विशेष लोगों का ख्याल करते हुए नहीं, कुल संसार के लिए सेवा का भाव हमारे श्री परमहंसों का, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो शुरुआत की, कुल संसार के लिए अपनी ओर से सेवा प्रदान करने का भाव लेकर जो उन्होंने शुरुआत की, जब भी अवसर मिला एक अवसर का इंतज़ार करते हुए कि आप जब भी अवसर प्राप्त कर पाए तब से ही किसी प्रकार की देर ना करते हुए निकल पड़े अपने सेवा के भाव को लेकर। और फिर हम जानते हैं जो जिम्मेदारियों का मात्र उन पर बोझ था कि जो पालन पोषण करने वाली माता भी, सगी माता ना होकर भी केवल लालन पालन करने वाली जो माता थी, उनके देख रेख करने के लिए भी आप अपने सतगुरु के कहने पर कि जब तक ये हैं इनको आपकी ज़रूरत है तब तक आप अपना मिशन शुरू न करें, और जब भी अवसर मिला आपकी इन मुँह बोली माता का भी देहावसान हुआ, देहांत हुआ, तो फिर किसी प्रकार से धन धान्य की परवाह न करते हुए, कुछ भी साथ न लेते हुए, अपनी ज़मीन जायदाद का कोई विचार मन में न रखते हुए छोड़कर चल दिए और दूर से दूर निकलते चले आए। बिहार प्रांत से चलकर कहाँ सीमा प्रांत, टेरी, लक्की मरवत, बन्नू, जयपुर, इधर चलते चलाते बीच में कितना ही समय जंगलों में, वनों में अपने आप को एक मर्यादित तरीके से, मर्यादा को अपनाते हुए अपने आप को तैयार किया। एक आदर्श हमारे लिए, उनको नहीं कोई ज़रूरत, लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमें मार्ग दर्शाने के लिए मर्यादा को अपनाया और सालों के साल, इतने वर्षों तक जंगल में घोर तपस्या करते हुए, क्या ये आसान था? लेकिन उन्होंने ये सब मुश्किलात जो पेश आ सकती है हर किसी आध्यात्मिक जीवन को, जीवन में आध्यात्मिकता अपनाने वाले को, वो सब आसान कर दिया उन्होंने। और फिर चलते चलते अंतिम पलों तक मार्गदर्शन इस संसार का करते रहे, जो भी उनकी नज़दीकी में आया। फिर दूसरे रूप में, तीसरे रूप में अथक प्रयास करते रहे। और आज हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, छठी पातशाही जी को हम देखें, उनका दर्शन दीदार करते ही हैं। आज कितना शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, अथक, यानी थकते नहीं, थकने वाला काम करते हैं और थकने का नामो निशान, कहीं चिन्ह नज़र नहीं आता।
एक संदेश हमको नित्य प्रति हर पल दे रहे हैं कि बड़ा भाव सेवा का लेकर के जीवन में हमें चलना होता है। उनकी शारीरिक उम्र को हम देखें, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कितने कार्य कहाँ से कहाँ आप चलाते हैं, और हम जैसे खुश नसीब भाग्यशाली गुरुमुखों को, प्रेमियों को, जो हम वर्षों से अनुयायी हैं श्री आनंदपुर धाम के, और हमारे ऐसे गुरुमुख भाई बहन जो आज से शुरुआत करने वाले हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर चुके हैं, उनको ये स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहे हैं सेवा का, आरती पूजा का, सत्संग का, सुमरन का, दर्शन ध्यान का। केवल जज्बा हमारे भीतर हो, नहीं तो क्या हम देखते हैं दरबार में कोई ऐसे गुरुमुख हैं जो 10 साल की उम्र में आए, आज 50 साल की उम्र में हैं, 60 साल की उम्र में हैं, 70 साल की उम्र में हैं, कोई 25 साल की उम्र में आए, आज 80 साल की उम्र में हैं, कई साधु वेश प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्त वेश में ही हैं। सेवा करते करते जिस भी स्थान पर सेवा उनको मिली, वो सेवा पक्की उनके नाम से दृढ़ हो गई, सेवा दर्ज हुई पड़ी रही, और अंतिम श्वास तक उनको वो सेवा रजिस्टर्ड इस रहती दुनिया तक उनको सेवा का अवसर मिलता रहेगा, जीवन रहते तक, अंतिम श्वास तक। फिर चाहे वो शारीरिक स्थिति से सेवा कर सकते हों, ना कर सकते हों, फिर उनको सेवादार मिल जाता है उनकी देख रेख के लिए, लेकिन वो सेवा जो वो करते आए हैं वो उनके जिम्मे रहती है, और बखूबी उस सेवा का अवसर उनको मिलता रहता है। तो शरीर की ताकत सेवा के लिए मायने नहीं रखती। आज भी अगर कोई 60 साल की उम्र का भी हो और इस प्रकार से सेवा के लिए जागृत हो जाए, तो उसके शरीर को देख करके सेवा प्राप्त होगी ऐसा नहीं। उसका भाव जो सेवा के लिए भीतर से हिलोरें लेता है, उसको जो सेवा का शौक़ है, वो सेवा फिर उसके हिस्से में आएगी ही। सतगुरु को किसी से सेवा करवा करके उन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं करनी, बल्कि सेवा का अवसर दे करके साथ में अपनी ओर से आशीर्वाद प्रदान करके अपने सुंदर आशीर्वादों की छत्र छाया में सेवा का अवसर मांगने वाले को सेवा प्रदान करके, सेवा में लगा करके उसके बेशुमार पाप कर्मों को जन्म जन्मांतरों में जो होते रहे उनको काट देना, सूली का कांटा बना देना, और आगे के लिए सेवा भावी का दर्जा देकर, एक सेवक का सच्चा दर्जा देकर के उसको लोक और परलोक में सुरखरू करना, भक्ति के धन से माला माल करना।
हमारे परमहंसों ने यही अपना लक्ष्य निर्धारित हर रूप में किया है, कर रहे हैं। केवल हमारे लिए ये परोपकार की गंगा बहाई है। और इस प्रकार फिर सेवा में जब मन लगता है तो सुमरन के लिए भी मन उतावला होने लगता है। फिर सुमरन करने से जो अपने निजी ठिकाने पर पकड़ बनाता है ये जीव, ये गुरुमुख प्रेमी इंसान, फिर वहाँ का अधिकारी होने लगता है, वहाँ का बाशिंदा बनने लगता है, भीतर ही भीतर अपने उस ठिकाने को पक्का करता है। जैसे संसार में हम रोज़मर्रा के जीवन को जीते हैं, कहीं किसी से नया रिश्ता बनता है, फिर आव भगत होती है दोनों तरफ से, कभी वो हमारी ओर आते हैं, कभी हम उनकी ओर आते हैं, कभी वो हमें बुला रहे हैं, कभी हम उन्हें बुला रहे हैं, दोनों तरफ से खींचातान होती है। तो ये सांसारिक प्यार प्रेम बढ़ते चला जाता है। फिर हम स्वयं देखें कि ऐसा लगने लगता है कि ना हमारे घर में ना उनके घर में कोई भी फर्क नहीं है। वहाँ भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा ही घर है, क्योंकि विचार मिले होते हैं। जब विचार मिल जाते हैं फिर कहीं कोई फर्क नज़र नहीं आता, वो अपना सा लगता है। फिर हम घंटों वहाँ पर बैठ कर के अपना घर समझकर अपना समय व्यतीत करते हैं, और वो भी हमारे यहाँ आकर के उसी प्रकार का जो अपने घर में वो रहन सहन करते हैं, हमारे घर में भी ऐसा उनको लगता है कि ये हमारा घर है। ऐसी हमारी विचारधारा बन जाती है। इसी प्रकार सुमरन करने से फिर जो हमारा ध्यान तसव्वुर, हमारी जो सुरती, ये जीव जो पहले अपने शरीर में ही स्थित है, शरीर के बाहर स्थित है, लेकिन एक सीमित दायरे में, बेशक कितने वर्ष व्यतीत हो गए हों, लेकिन जब भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हुए संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करने पर, इस प्रकार नाम की दीक्षा मिलने पर, सतगुरु के प्रवचन नित्य प्रति सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए, ऐसे अभ्यास करते 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 जब ये सेवा के भीतर प्रवेश प्राप्त करता है और सेवा का भाव जीव के भीतर प्रवेश करता है, फिर सेवा करते करते सुमरन का जो ख्याल पुख्ता भीतर भीतर होते हुए, फिर सेवा की मांग होने पर सेवा की प्राप्ति होती है। फिर सेवा का दायरा बढ़ने पर सुमरन की तलब होती है। और इस प्रकार से जब सारी इस प्रकार की ये रचना भक्ति परमार्थ की होते होते सुमिरन और सेवा के माध्यम से जब ये उड़ान भरता है जीव, जहाँ अपने एक निजी ठिकाने पर ही रहने का आदी होता है, और फिर इस प्रकार सुमरन की जो ये कवायद शुरू होती है, सुमरन का जो कार्यक्रम शुरू होता है, फिर ये सुरती, ये जीव ऊपर के लोकों में सुमरन के माध्यम से पहुँचते हुए, जब जिस तरह हम श्री आरती में गाते भी हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु के शब्द सर से, गुरु के सतगुरु के बख्शे हुए शब्द से श्वासों के
साथ ये जोड़ बनाते हुए कि श्वास श्वास में सुमरन करते हुए श्वास ऊपर की ओर जो हम ले जाते हैं, उस गगन पर ठहराने का एक शुरुआत करते हैं और ठहराते ठहराते वहाँ पे समय सीमा बढ़ती जाती है। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आनंद है, वो जीव जो महसूस करने लगता है तो बार बार प्रवृत्त हुआ सुमरन में उस आनंद को प्राप्त करता हुआ फिर वहाँ रमने लगता है। वहाँ पर समय का दायरा बढ़ने लगता है और फिर वहाँ का अधिकारी बन जाता है आदतन। फिर जहाँ पहले रहते हुए कभी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हुआ, फिर तुलना करते हुए कि वहाँ सुरती जब नीचे रहा करती थी, ये जीव जब नीचे रमता था तो कलेश का संसार हर वक्त नजर आता था। कष्टों का भंडार, कष्टों का अंबार लगा रहता था। एक कलेश कष्ट समाप्त नहीं होता कि दूसरे में परिवर्त होना पड़ता। एक दुख मिटा नहीं कि दूसरा दुख आ धमकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सुमरन की लगातार ये अभ्यास करते 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 वहाँ से जो आनंद की प्राप्ति होने लगती है, आनंद महसूस होने लगता है, तो कुछ और ही बात समझ आने लगती है कि ये कुछ ऐसा अजूबा है जो आज तक ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ और अब हो रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तब ऐसा वातावरण बन जाता है कि बार बार जीव सुमरन के लिए कभी जगह ढूंढता हुआ नजर आता है, कभी अवसर ढूंढता हुआ नजर आता है, कभी एकांत ढूंढता हुआ नजर आता है। और अगर कुछ अवसर नहीं मिलता, एकांत नहीं मिलता, तो भीतर में उसके ये ललक लगी रहती है, ये तड़प बढ़ती रहती है। और यही बढ़ती हुई तड़प, यही सुंदर सजते हुए सुमरन के प्रति भाव चहुँ और हलचल मचा देते हैं। फिर ये जीव जो है हर वक्त सुमरन का ही दीवाना बन के उठते बैठते सोते हुए यही सोचता है कि कब बैठूं, कब बैठ जाऊं। शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी जिज्ञासा यही है कि मैं बैठा रहूं, घंटों के घंटों बैठा रहूं। ये भाव बड़े से बड़ा जो अपने भीतर पनपता है, यही सच्चा भाव वास्तव में भक्ति को हासिल करने के लिए एक लाभकारी अवसर प्राप्त करते हुए उस बड़े से बड़े लाभ को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण उनकी जब उंगली को बेशक स्वयं चाकू से कट लगा लेते हैं परखने के लिए कि कौन भक्तिमान है और कौन भक्ति की बातें करने वाला है, तो गोपियों में सभी के साथ द्रौपदी भी होती हैं। जब वो चाकू से उंगली को थोड़ा कट लग जाता है और लहू टपकने लगता है, तो द्रौपदी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके लीरी उसको जला करके उसकी राख उस जख्म पे डालकर ऊपर से पट्टी तुरंत बांधने का प्रयास करते हुए सफल हो जाती है और बाकी सभी गोपिकाएं भाग जाती हैं।
कोई दवा दारू लेने के लिए कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, और द्रौपदी कहीं ना जा कर के वहीं का वहीं तुरंत ये कार्य करके दिखला देती है कि जहाँ हैं हम वहीं का वहीं सब कुछ समाधान है, अगर हम चाहें तो हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण गदगद प्रसन्न होकर फरमाते हैं अपने वचनों में कि वो जो द्रौपदी ने भाव अपने भीतर रखा हुआ था, भगवान बखूबी जानते हैं हमारे भीतर में क्या भाव चलता है, क्या भाव हमने संजो रखा है, किस प्रकार के भाव उदय हो रहे हैं, किस प्रकार के विचार हमारे भीतर में पनप रहे हैं। सतगुरु हमारे सब जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी, आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। सब के सब जाने जान हैं, घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं। हम घर में हैं, बाहर हैं, हम जहाँ भी हैं, ये सब कुछ भली भांति हमारी हर भीतर और बाहर की सारी व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया कि भाव सच्चा काम मरहम से भी ज़्यादा कर गया, भाव सच्चा मरहम से भी ज़्यादा कर गया, ये जख्म तो क्या मेरा दिल भी तेरी बातों से भर गया। क्योंकि जो वार्ता होती है उसमें ये भी दोनों तरफ से शब्द और उसका उत्तर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये बहुमूल्य साड़ी को क्यों फाड़ दिया? छोटा सा जख्म था, औषधि लेने के लिए सब गए हैं, दवा दारू हो जाता, क्यों इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया द्रौपदी तुमने? तब द्रौपदी ने कहा कि लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। यानी ऐसी साड़ी का क्या लाभ जो आपके लहू को ना रोक सके। और भी इस प्रकार के शब्द आदान प्रदान होते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। इस प्रकार के सुंदर भाव देख करके, समझ करके भगवान श्री कृष्ण जानते भी थे, ये सब जानते थे कि ऐसा होगा। वो दूसरों को जतलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर ये सभी गोपियाँ मिलकर अपनी अपनी डींग हाँक रही थी कि मुझे अधिक प्यार है, मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, मैं भगवान से प्रेम करती हूँ। तो भगवान ने ये लीला रचाई। हम किसी को सुनाने के लिए अपनी इस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल ना करें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। किसी को सुनाने की क्या ज़रूरत है? किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है? अपने भीतर ही भीतर अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाएं और प्रकट तौर पर अपनी क्रियात्मक क्रियाओं से, शारीरिक दृष्टि से इस प्रकार अपना जो बाहरी रूप से कार्य है वो चुपचाप करते जाएं। बखान करने की नहीं ज़रूरत। दिखाने के भाव न रखते हुए अपनी हर क्रिया को करनी में क्रियान्वित करते रहें। करनी का पौधा लगाते जाए, दिखने में अपने आप आ जाएगा। एक बार हम भीतर ही भीतर दबा करके, छुपा कर करें, अवश्य एक दिन अपने आप आएगा। ये नियम है कुदरत का कि प्रकट तो होना है। जो बीज बोने वाला है वो अगर
दिखाना चाहेगा कि सबको पता लगना चाहिए कि मैंने क्या बोया है, तो फिर वो बीज मुंह से ही उसकी महिमा गाते रहो, फिर वो बीज की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या बोया था, नहीं पता लगेगा। एक बार उसे छुपा दें, बीज को बोते हुए मिट्टी में दबा दें, और जो करनी है वो करते रहें, खाद का, पानी का सब ध्यान रखते हुए, गुड़ाई बुड़ाई, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा नहीं कि फिर वो बीज अपने आप बाहर निकलता हुआ, अंकुर फूटता हुआ कितनी ऊंचाई पर दुनिया देखेगी कि ये क्या बीज बोया था। भक्ति भी इसी तरह से अगर की जाए तो सही प्रकार का लाभ भी प्राप्त होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, जब अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही भक्ति करना है, अपने लिए ही लाभ प्राप्त करना है, फिर दूसरों को दिखाने का भाव क्यों? डींग हाँकने की जरूरत क्या है? क्यों एक दूसरे से आगे बातों ही बातों में होड़ करने की ज़रूरत है कि हम किसी को पीछे छोड़ दें, किसी को नीचे कर दें, किसी से आगे निकलें बातों में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। कोई कहता है कि मैं, कोई दर्शन करने जाते हैं गुरुमुख प्रेमी तो आकर बोलते हैं कि बड़े खुले दर्शन करके आए हैं। क्या ज़रूरत है? उसको किसी भी बात को बड़बोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूछने पर प्रेम भाव से हर कोई अपने मधुर भावों में भी संजो कर वचनों को प्रेम से कि जी दर्शन कराए हैं। अब दर्शन खुले करके आओ या संकरे करके आओ, जब तक उसका लाभ हम स्वयं नहीं प्राप्त करेंगे तो वो दिखाने की, बताने की, जतलाने की, उससे जो हम समझते हैं कि ऐसा करने से लाभ बढ़ेगा, ये केवल हमारा ख्याल है। बल्कि भीतर ही भीतर हमें एहसास होना चाहिए कि हम दर्शन खुले करके आए हैं, कम करके आए हैं, दर्शनों को वहीं छोड़कर आए हैं, या दर्शनों का लाभ लगातार प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। हम ऐसा प्रयास करेंगे। ये हम विचार स्वयं करें अपने लिए कि इन दर्शनों का लाभ क्या होना चाहिए, ये कितने लाभ का अवसर था जो केवल हम बातों में ही उड़ा दे रहे हैं उसको। क्या वहाँ पर शिक्षा हमने प्राप्त की, सतगुरु ने क्या वचन फरमाए, क्या उन पर अमल करना शुरू कर दिया है, ये सब जरूरी है। इस जरूरी कार्य को जो सतगुरु से सीख मिली उसको क्रियान्वित करना है, उस पर उसको अमली जामा पहनाना है कि क्या हिदायत मिली, कि किन बातों से खबरदार रहना है, किस प्रकार की जीवनचर्या से खबरदार रहना है, बचना है, किस प्रकार की जीवनचर्या बनानी है, किस प्रकार के भक्ति वाले निष्काम कर्म करने हैं, और किस तरह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बचना है। ये फिर इस प्रकार से अगर विचार करना आ जाए, इस प्रकार से दर्शनों का लाभ हो जाए, हम लाभ
प्राप्त करना सीख जाएं, ये सबसे खुले और बड़े सुंदर दर्शन करने का ये लाभ हो सकता है, जो एक बार भीतर में अपने दबा लें और भीतर ही भीतर उनको बड़ा करते हुए हौसला भक्ति के प्रति बढ़ाते हुए सही मायने में दर्शनों का लाभ कहलाए, सतगुरु की चरण शरण अपनाने का लाभ कहलाए और जीवन लाभान्वित हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।